शहर से लगता है ज्यादा काम करवा लिया चालू अप्पी ने। शी इज सो साइलेंट एंड शी इज लुकिंग ऑफ। अब स्क्रिप्ट बना के उससे बुलवाने मत लग जाना कि मैं बहुत खुश हूँ। ये कमेंट आया है चालू अप्पी के व्लॉग पर, जो कि एकदम सही ऑब्जर्व किया है किसी ने। क्योंकि शहर जब से मुंबई आई है काफी मतलब उदास सी दिख रही है ना। जबकि उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था अकॉर्डिंग टू चालू अप्पी, उसके 85% आए थे, है ना। उसके बाद तो उसको काफी खुश रहना चाहिए भाई। स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है ना, कि हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। और लोग कह रहे थे कि शायद उसके पापा नहीं चाहते थे कि वो मुंबई आए, उस वजह से टेंशन हुई है इनके बीच। भगवान जाने रियल रीजन क्या है। मुझे तो लगता है कि शहर की एक्सपेक्टेशन चालू अप्पी से कुछ रही होंगी, और चालू अप्पी ज्यादा ध्यान दे नहीं रही है, ना शॉपिंग ना खिलाना पिलाना, तो शायद उस वजह से मेहर उदास है। तो हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो डिस्कस करेंगे चालू अप्पी का रीसेंट ब्लॉग। भाई साहब, चालू अप्पी जो रेडी हुई है शादी में, और जो उनका मांग टीका है, मांग टीका नहीं, जैसे लग रहा है झूमर टांग दिया है किसी ने, ऐसा लग रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं? कमेंट में बताना जरूर, है ना। सिंपल रहूंगी फ्रेंड, सिंपल रहूंगी, ये सब करके झूमर टांग लिया चालू अप्पी ने। मतलब आजकल कौन ऐसे रहता है। बट चलो ठीक है, मान लेते हैं कि सबकी अपनी चॉइस होती है, बट फिर भी यार, झूमर नहीं टांगना चाहिए था चालू अप्पी। हर फंक्शन में ओवर ड्रेस्ड लगती है मुझे तो। बहुत ओवर मेकअप था पूरी पार्टी में, स्पेशली दूल्हे की मम्मी वो सो ब्यूटीफुल, काफी डिसेंट लग रही थी। इवन मतलब बेटर देन चालू अप्पी। लेकिन इन मैडम का अलग ही अंदाज है, ये चाहती हैं कि सबका फोकस इन पर रहे। एट टाइम्स तो मुझे लगता है दूल्हा दुल्हन फिर भी सिंपल लगेंगे इनके सामने, बाकी सभी ठीक लग रहे थे, मतलब अच्छे लग रहे थे। लेकिन ये डब्बा मतलब जीरो ड्रेसिंग सेंस। सबसे ज्यादा एलिगेंट तो भाई दूल्हे की मदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी, बहुत डिसेंट वेल ड्रेस्ड लग रही थी। जैसे ही व्लॉग शुरू करती है ना, किसा कहती है मैंने रूम ठीक करके रखा था। तो चालू अप्पी कहती क्यों ठीक किया, मुझे तो गंदा रूम पसंद है जिसमें जगह जगह फेदर के डाइपर पड़े हों, चीजें बिखरी हुई हों, सूटकेस ऐसे ही खुले पड़े हों, खाना खुला रखा हो, बॉटल वगैरह सब फ्लोर पर बिखरी हो, हमें तो वैसा पसंद है। क्यों ठीक किया तुमने कीसा, ऐसे थोड़ी होता है कीसा बेटा। आके पूछती है सबसे कि तुम लोगों ने कुछ खाया पिया, तो बच्चे कहते हैं कि अभी खाएंगे। तो भाई किसी की इतनी हिम्मत कहाँ है चालू अप्पी, है ना, कि महारानी की एब्सेंस में कोई कुछ खा ले बिना पूछे, है ना। चालू अप्पी फुल कंट्रोल करके रखती है इन सभी बच्चों को। पता नहीं इनके माँ बाप कब स्टैंड लेंगे अपने बच्चों का। शहर का तो सुना है कि ये मनमानी करती है, तो इसको तो हमेशा के लिए ही भेज देना चाहिए चालू अप्पी के चरणों में, कि जाओ भाई, वही तुमको डील करेंगी, वही तुम्हारी जिम्मेदारी अब उठाएंगी, है ना। और पता है एक चीज मैंने नोटिस की कि इनके कमरे में इतने सारे लोग थे, और सबके सामने, मतलब सब लड़के थे, इनके कजिन्स वगैरह थे, तो सबके सामने वो इसका सूटकेस पूरा खुला पड़ा था। मतलब कौन लड़की अपना सूटकेस ऐसे रखती है, मतलब उसमें लड़कियों के सूटकेस में कुछ उनके पर्सनल सामान भी होते हैं। भाई मैं तो नहीं खुला रखूंगी इस तरीके से, जैसे इसका इतना बड़ा सूटकेस पूरा खुला पड़ा है रूम में। मतलब इतना भी नहीं है कि उसको बंद कर दे, कैसी है यार। और फिर भाई इनका गुटकू खाना ला के देते हैं इनको, है ना। मतलब कृष्णा से ऐसे बोलते हैं कि चल खाना निकाल। मतलब गुटकू चाहता है कि कृष्णा खाना सर्व करके दे सभी को, है ना, सबकी प्लेट पे खाना निकाल के दे, और ये लोग बस बैठ के खाएं। तो ये अपने आसपास सभी को ना नौकर बना के रखते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं, किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है इनके अंदर। कृष्णा की भी पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी कि वो यहाँ पड़ा है, मतलब अपनी ड्रीम जॉब कर रहा है। और भी जॉब्स थी करने को, फिर यही क्यों चमचागिरी करना क्यों चूज किया कृष्णा? और भी बहुत सी जॉब थी, तुम कर सकते थे भाई। फैन था ये पीपिका का पहले, और फिर पीपिका की तो शरण इसको मिली नहीं, ये चालू अप्पी की शरण में आ गिरा। और फिर आगे शहर कहती है मैं मेकअप नहीं करूंगी। ये सुनते ही चालू अप्पी को जोर से ज्ञान आ जाता है। और फिर तो पता ही है आप सबको, उनका झूठा ज्ञान सुन के एकदम डाइजेशन की बैंड बज जाती है। तो वही हुआ, चालू अप्पी कहती है फ्रेंड्स बच्चों पर मेकअप नहीं अच्छा लगता है, कभी ये कहते हैं करना है तो करवा देती हूँ, कभी ये कहते हैं कि नहीं करना है तो और भी अच्छा है। चालू अप्पी खुद तो मेकअप जरूरत से ज्यादा थोप लेती हूँ, 15 लेयर्स का मेकअप करती हूँ आप। मतलब हमेशा ओवर ड्रेस्ड होती है ये लड़की, और दूसरे को ज्ञान देती है कि मेकअप ना करो, कम करो, ज्यादा करो, इतना करो, उतना करो। क्यों भाई, आप अपना देखो ना कि आप किस तरह से रहते हो। जहाँ ज्ञान देना है वहां नहीं देते हो। उन लोगों की स्टडीज को लेकर टिप्पणी करनी चाहिए तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं, है ना। तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट इसमें होता है, तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट उसमें होता है, कुछ लोगों का पढ़ने में नहीं होता है। तो फिर तो ये कर देती हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ, है ना। और आज के व्लॉग में डब्बा दिखती है किसा का मेकअप करते हुए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले पीपिका ने थोड़ा मेकअप टचअप वगैरह किया था, तो हंगामा मच गया था पूरे यूट्यूब पर कि पीपिका कितनी अच्छी है, कितना ध्यान रखती है, कितनी सुंदर लग रही है खीजा। तो मैडम किसा का मेकअप करती हैं, है ना। और पता है क्या, जनरली क्या होता है कि जिसका मेकअप होता है वो बैठता है, और जो मेकअप कर रहा होता है वो खड़े होके मेकअप करता है। डब्बा से मतलब लिटरली
उतनी देर भी खड़े नहीं हुआ गया। कहती है फ्रेंड्स कुछ देर बाद चलना है हील्स में, तो अभी बैठ गई हूँ। तुम्हें बस एक शॉट लेना है मेकअप का, है ना? कि मेकअप करते हुए दिखा दे जैसे भाभी ने दिखाया, है ना? बस यूट्यूब पे हंगामा हो जाएगा, है ना? केवल और केवल दिखावा। और भाई फिर शादी में इनके हाथ में गजरा बांध दिया एक दूल्हे की माँ ने, है ना? तो भाई उस पर भी ज्ञान दे दिया कि फ्रेंड्स कितना अच्छा लगता है कोई गजरा बांध देता है, फनी तो कुछ करता ही नहीं, फ्रेंड्स गजरा गजरा गजरा। उफ भाई इसका मतलब क्या ही कहें, है ना? मतलब एक गजरे में भी इनको बहुत जोर से ज्ञान आ जाता है। इसका अपने बेटे पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो मैंने देखा कई बार, मैं नोटिस किया कि वो रो रहा था, परेशान हो रहा था, है ना? और तो और उसको तैयार भी नहीं किया ढंग से, मतलब शूज वूज कुछ नहीं, बस उसको नॉर्मल सा कपड़ा पहना दिया और लेके चली आई। मतलब बच्चे का तो ध्यान देती ही नहीं है, अपना ही सज धज ले वही बहुत है ना? कमेंट सेक्शन में गाइस बताना कि किसी ने क्या नोटिस किया कि डब्बा जिस तरीके से जब होटल में इसने एंट्री ली थी स्टार्टिंग में, है ना? तो ये रूम में मतलब इसकी बॉडी लैंग्वेज कितनी अजीब सी ऑफ लग रही थी, कैसे दुपट्टा पकड़ के खड़ी थी। मतलब मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा था कि क्यों ऐसे खड़ी है? अगर तुम अनकंफर्टेबल हो किसी कपड़े में तो चेंज कर लो, है ना? लेकिन कैमरे पर इस तरीके से दोनों दुपट्टे ऐसे दबा के चेस्ट के पास ऐसे दोनों दुपट्टे पकड़ के, मतलब बड़ा ही ऑफ लग रहा था वो पोस्चर। और पता है एक जगह फनी कटलेट दे रहा होता है ना? और बोलता है कि ये लो गुलाब जामुन, तो ये डब्बा कह रही होती सच में, सच्ची। मतलब कटलेट दूर से ही दिख जाता है और गुलाब जामुन में, मतलब यार इनको डिफरेंस नहीं पता है। और मतलब कैसे वो बोल रही है कि सच में, सीरियसली, मतलब क्या है तुम्हें नहीं पता कि ये क्या है? कटलेट है ये। मतलब इसमें ये रिएक्शन आना बनता था कि सच में, सीरियसली। हद है यार। मतलब कैमरे के लिए कुछ भी रिएक्शन देते हो, कुछ भी करते हो। और आगे अब आते हैं हमारे बजट एक्सपर्ट पर। इनका कजिन 80 रुपए का डोसा खा के आया तो घर में भैया हाहाकार मच गया, है ना? कि 80 रुपए का डोसा, सोचो। अरे भाई क्या सोचें कि आप कितने कंजूस हो। कहते हैं कि 50-60 का डोसा मिलता है। भाई इनका कैलकुलेटर सिर्फ बाहर वालों के लिए चलता है। अपनी भाभी का लेबल जो 800 के सूट को 5000 में बेच रहा है, तब ये मैथ्स कहाँ जाता है? तब तो बड़ा अफोर्डेबल और क्वालिटी याद आती है। अगर डोसे में 20 रुपए थोड़े अगर एक्स्ट्रा चले भी गए तो इतना रोना। बल्कि कहाँ मिलता है भाई 50-60 का डोसा, है ना? 50-60 का डोसा हाँ स्ट्रीट साइड मान सकते हैं, वहां पे मिल जाता है। बट इतना शॉकिंग रिएक्शन कि 80 रुपए का डोसा कहाँ आता है? जरा सोचो, महंगा है भाई। हद है। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दिमाग सिर्फ वहां चलता है जहां अपना कमीशन या फैमिली का प्रॉफिट हो। दूसरे बेचारे मेहनत करके होटल चला रहे हैं तो उनका 20 रुपए का या 30 रुपए का कुछ प्रॉफिट भी हो तो इनको चुभ रहा है कि भाई 80 का कैसे दे दिया, 50-60 का डोसा मिलता है। मतलब कौन से जमाने में जी रहे हो भाई? कौन से जमाने में है? और आगे डब्बा कैमरा के सामने पूछ रही है ईदी कितनी थी? 5,000। मतलब गिफ्ट दे रहे हो या इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर रहे हो? मतलब कोई अच्छे काम या कुछ कर किसी को दे रहे हो पैसा, तो कैमरे पर गिन के बताना जरूरी है? बिना बताए भी कोई काम कर दिया करो। आपको बिना बताए तो शायद हजम ही नहीं होता है कि आपने कुछ खर्च किया है। मतलब शो ऑफ की भी लिमिट होती है। और पूरे व्लॉग में मैडम की बॉडी लैंग्वेज देखी आपने? दुपट्टा ऐसे पकड़ के खड़ी है दोनों चेस्ट के पास जैसे कोई शील्ड पकड़ी हो। भाई बहुत ही अजीब और अनकंफर्टेबल पोस्चर लग रहा है ना? जब आप कैमरे के सामने आते हो तो थोड़ा नेचुरल रहो, या तो सीख लो कि खड़े कैसे होना है ना? और अगर आपको किसी कपड़े में कुछ अनकंफर्टेबल हो तो भाई चेंज करके आ जाओ कैमरे के सामने। लेकिन इस तरह दोनों दुपट्टा ऐसे दब मतलब डरा सहमा होके खड़े होना, ये क्या सेंस है ना? एट लास्ट मैं यही कहूंगी कि भाई कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी बोलो, कुछ भी पहनो, पर ऑडियंस सब देखती है ना? हिपोक्रेसी थोड़ी कम रखो तो व्लॉग देखने में मजा भी आए। आपको इनका सबसे अजीब पॉइंट कौन सा लगा, है ना? तो चलिए इस पॉडकास्ट को रखेंगे इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज जानवी सेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग।